नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर सन 2022 है। वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से आपके पास डॉलर की कीमत जनाब इसहाक डार के आने से और पीटीएम की हुकूमत के दौरान जो बहुत इजाफा हुआ था या इजाफा किया गया था, उसमें बतदरीज कमी आ रही है। लेकिन नाज़रीन किराम, कुछ अशिया में महंगाई जो है उसमें बदस्तूर इजाफा हो रहा है। मार्केट से रिपोर्ट मिलने के हवाले से ये मालूम हुआ है कि खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में कदरे कमी आई है। लेकिन अखबार हुआ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये जर्मनी की एक कंपनी है ओमने केनन। ये मेडिसिन कंपनी है, ये सरंज बनाती है। ये इनकी जो सरंज की कमोडिटी है उसकी कीमत जब इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो इसकी कीमत 15 रुपये थी। ये नाज़रीन किराम ये सरंज आपको दिखा रहा है और ये कंपनी के बारे में भी आप देख लीजिए। तो इसकी कीमत 15 रुपये थी। इमरान खान साहब के ज़माने में जब दवाइयों में कई 100% इजाफा हुआ तो इस सरंज की कीमत भी बढ़कर 25 रुपये हो गई। इमरान खान साहब के ज़माने में जो मेडिसिन के बारे में एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी आया था, जिसमें उखाड़ पिछाड़ भी हुई थी। वफाकी वज़ीर सेहत को स्कैंडल में मुलव्वस होने की बना पर उसको सुबकदोश भी किया गया था। फिर उसको दोबारा पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल भी बनाया गया। तो एक अजीब कहानी कि उस ज़माने में इमरान खान साहब की स्पोक्समैन, हुकूमत की स्पोक्समैन थी आशिक फिरदौस अवान साहिबा, जो बाद में किसी साजिश का शिकार होकर आउट हो गई हैं और अभी तक इन नहीं हो पा रही, या वो ख़ुद नहीं आ पा रही, क्योंकि इमरान खान साहब का वफाकी हुकूमत का सूल ढल गया। सूबाई हुकूमतें तो अगरचे इमरान खान साहब के पास एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद हैं। पंजाब की हुकूमत है, KPK की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इमरान साहब की, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, और फिर ये हुकूमतें जो हैं वो 18वीं तरमीम, जो आइनी तरमीम के हवाले से बहुत ताकतवर हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं जिक्र कर रहा था कि ये ओमेनिकन का जो 100 है, ये एक कंपनी है गिरवान, उसकी ये कमोडिटी है। तो ये सरंज जो है, ये इसकी कीमत जो थी, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इसकी कीमत थी 2018 से पहले 15 रुपये, और इमरान खान साहब के ज़माने में ये बढ़कर 25 रुपये हो गई। दवाइयों की कीमतें भी बहुत कई 100% बढ़ी थी, जिस पर एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिस पर के वफाकी वज़ीर सेहत को सुबकदोश किया गया था, और हुकूमत की तर्जमान आशिक अवान और डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि ये 2 महीने के दौरान कीमतें ज़्यादा करके अवाम की जेबों से 14 अरब रुपया निकाल लिया गया है। अब वो फ़र्दन तो सार्फिन को वापस नहीं किया जा सकता, पाकिस्तानी सार्फिन को, इसलिए वो पैसा जो है वो हम इकट्ठा करके बैतुल माल में जमा करवा देंगे। फिर अचानक कुछ ही दिनों के बाद खबर आई कि मल्टी नेशनल कंपनियां जीत गई हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम हार गए हैं, या पाकिस्तान की जो मदीने जैसी रियासत का नाम लेने वाला हुक्मरान था वो हार गया और चारों शाने चित हो गया, और उनको रेगुलराइज किया गया उनकी अजाफी कीमतों को। तो नाज़रीन इकराम, ये जो थी, ये सरंज जो थी, ये 15 रुपये से 25 रुपये में फ़रोख्त हुई। ये जर्मनी की सरंज है। तो ओमेन केनिन 100 इसका नाम है। तो ये गुज़श्ता महीने में लेने गया। मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, तो मुझे इंसुलिन लगानी होती है। तो मैं एक सरंज को 1 महीना इस्तेमाल करता हूँ, कि इस्तेमाल करने के बाद उसे सिगरेट में डुबो लेता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा उसे 1 महीने तक यूज़ करता रहता हूँ।
तो गुज़श्ता मैं इसे लाया था तो ये मुझे 35 रुपये, यानी PDM की जो हुकूमत आई तो उसमें जो डॉलर्स की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, तो बाहर से आने वाली और जहाँ लोकल अशिया जो थी उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो यानी ये 25 रुपये से जो इमरान खान के ज़माने में जो फ़रोख्त हो रही थी 25 रुपये में, वो मुझे 35 रुपये में गुज़श्ता महीने दस्तयाब हुई। तो नाज़रीन किराम, उसके बाद अब जबकि डॉलर की कीमतें जो कि PDM की हुकूमत के दौरान बहुत बेतहाशा बढ़ी, तो उनकी वजह से और लेकिन अब इसहाक डार साहब के आने से वो बतदरीज कम हो रही हैं, लेकिन ये इन अशिया की कीमतें तो कम नहीं हो रही। अब ये मैं कल ख़रीदने के लिए गया, ये तो मैं सिर्फ खरीद के लाया हूँ, तो मैं हैरान हो गया कि ये जो 35 रुपये में गुज़श्ता माह फ़रोख्त हो रही थी वो अब 45 रुपये में दस्तयाब थी। यानी 35 से अब आप इसका अंदाज़ा लगाएं, 15 से इमरान खान की हुकूमत के दौर में 25, और PDM के दौर में ये 35 रुपये की शहबाज शरीफ के दौर में हो गई, और अभी शहबाज शरीफ के दौर में ही इसकी कीमत 45 रुपये है। यानी अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के मुकाबले में अब ये 20 रुपये जो है ये उसमें इजाफा हुआ इसकी कीमतें। तो इससे आप दुगना ही कह सकते हैं कि कीमतें दुगनी हो गई, तो यानी 100% इसमें इजाफा हुआ। तो नाज़रीन किराम, ये एक सूरत हाल है। ऐसा क्यों है? जबकि डॉलर की कीमत नीचे जा रही है तो ये तो फिर 35 से फिर इसको 30 पे आ जाना चाहिए था, तो लेकिन ये तो राइज़ करके 45 की हो गई, 10 रुपये मज़ीद महंगी हो गई। तो इसे क्या कहा जाएगा? एक तो नाज़रीन किराम, हमारे अवाम को ये समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो गुमाश्ता हुक्मरानी का निज़ाम, गुमाश्ता इक़्तिसादी निज़ाम, और फिर उस इक़्तिसादी निज़ाम को बचाने के लिए, उसको चलाने के लिए जो गुमाश्ता सेटअप है हुक्मरानी का, तो उस हुक्मरानी के सेटअप में फिर ये तो बात रहेगी कि हमारे लोगों को, तो नाज़रीन किराम, अवाम को ये बात करनी है। असल में जब तक अवाम के पास पावर टू द पीपल्स नहीं आती, न चीज़ें जो है वो महंगी होने से रोकी जा सकती हैं, ना चीज़ों को खालिस फ़रोख्त किया जा सकता है, और ना ही अवाम के मसाइल हल होते हैं। असल में बात ये है कि पावर टू द पीपल्स की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो भी, उनका भी किरदार गुमाश्ता है। वो भी गुमाश्ता सेटअप में अमेरिका की मदद से यहाँ पे पावर में आने के लिए, या रियासती इदारों की मदद से पावर में आने के लिए वो जद्दोजहद करती रहती हैं, या पावर में रहने के लिए। जैसे कि इमरान खान साहब ने, हमारा मौजूदा जर्नल ने, जो आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। तो उस न्यूट्रलिटी का जो कि हमारे यहाँ फ़ौज ने इकरार किया, फ़ौजी जर्नल ने इकरार किया, तो उसका इमरान खान साहब को बहुत दुख हुआ, और उसने कहा कि न्यूट्रलिटी जानवर नहीं। तो नाज़रीन किराम, ये एक हकीकत है कि इमरान खान साहब ने, और ये बात तो हमारे आर्मी जर्नल ने भी तस्लीम की कि हमने उंगली पकड़ कर इमरान खान साहब को चलाया। सिर्फ इमरान खान को ही नहीं चलाया, नवाज़ शरीफ को भी उंगली पकड़ कर ही चलाते रहे, और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उसको में भी पावर जो थी। अब तो इमरान खान साहब ने आज के अखबार में कल जो उन्होंने बात की कि मैं वज़ीर आज़म को ज़रूर था लेकिन बेअख्तियार था। तो नाज़रीन किराम, ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो जारी निज़ाम है वो कहीं और से कंट्रोल होता है। तो बल्कि अब तो अवाम इस हकीकत को भी समझने लगे हैं कि वो तो बैरून मुल्क से कंट्रोल होता चला आया है, तो वो जिसको चाहते हैं बनाते हैं। अब आप देखें कि ये एक एविडेंस नहीं है कि मीर कसरुल्लाह जो मालिक है वो एविडेंस के तौर पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि जनरल ज़ैनी को करके भेजा गया, उसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ, सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की, और नेक्स्ट डे मुझे जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये तो मरहूम का एविडेंस है ना, ये तो इसको समझना चाहिए। हमारे यहाँ असल में बात ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ा इंतशार का दौर है, और वो उस इंतशार को फैलाने में हुक्मरान तबकात, हुक्मरान क़ुव्वतें पूरी तरह मुलव्वस हैं, एक साजिश के ज़रिए से ये आवाम को अहम बातों पर कंसंट्रेट न होना चाहिए, होने दिया जाए, उनकी सोच को
क्योंकि अगर अवाम की सोच कंसंट्रेट हो जाए कि उसकी वजूहात तलाश कर ले, तो फिर इनकलाब तब्दीली की राहों पे लोग निकल आते हैं। तो उस तब्दीली को रोकने के लिए हुक्मरान क़ुव्वतों की ये ज़रूरत होती है कि अवाम को मुख्तलिफ उसमें बखेरे रखे, लसानी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर, फ़िरक़ाबंदी की बुनियादों पर, या दूसरे फ़वाहिश की बुनियाद पर कि सेक्स एक्सप्लॉयटेशन करते रहें, मजहब एक्सप्लॉयटेशन करते रहें। तो आप देखें कि हमारे यहाँ तो बड़ी सियासी जमातें, मजहबी सियासी जमातें अमेरिका के पे बोर्ड के काम कर रही हैं, और वो गरीबों में से पार्टी होते हुए वो अमीरों के निज़ाम को बचाती रही, और उनके लिए वो मुकाबले में यौम मई के मुकाबले में तौहीद इस्लाम डे मनाते रहे। तो नाज़रीन किराम, मेरा इशारा तो आप समझते हैं कि वो पाकीज़ा जमात कौन सी है। तो नाज़रीन किराम, मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि अवाम में जब तक कौमी और तबक़ाती शऊर बेदार नहीं होगा, उस पर वो ऑर्गेनाइज, पहले तो कौमी तो मुल्की आज़ादी के लिए ज़रूरी होता है, और तबक़ाती जो है वो इम्परलिस्टों की, वो साम्राज्यों की गुमाश्ता जो यहाँ पे सेटअप काम करता है, उसको खत्म करना। आप देखें कि हमारी दाएं बाजू की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो गुमाश्ता सेटअप है, गुमाश्ता क्लास की। अब आप देखें कि मुल्तान में इलेक्शन हो रहे हैं 16 तारीख को, MNA का 2 बड़े जागीरदार ख़ानदानों में मुकाबला है। एक तो पीपल्स पार्टी और PDM का उम्मीदवार है यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा मूसा गिलानी जो है, मूसा अली गिलानी, तो वो एक उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ जो है वो चश्म चिराग जो है एक दूसरे जागीरदार घराने की, जो कि जिनके वालिद MNA हैं, और उनका भाई जो है जैन, वो मुल्तान से वो MPA हैं। तो वो MNA की सीट पर उनकी चश्म चिराग बेटी जो है वो कराची से इंपोर्ट करके मुल्तान में उसको इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। मेहरबानो जो है वो उसमें उम्मीदवार है, यानी दोनों तरफ से जागीरदारों का मुकाबला है, 2 बड़े जागीरदारों का, और इन 2 जागीरदारों में से अवाम ने किसी एक जागीरदार को कामयाब कराना है। ये जागीरदार तो जीत जाएंगे, लेकिन मुल्तान के अवाम हार जाएंगे, जीत कर भी इलेक्शन अवाम हार जाएंगे, इसलिए कि उनमें से तो कैंडिडेट कोई नहीं होगा। अब आप देखें कि हमें तो सद अफसोस होता है कि वो क्या अमेरिका से आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा वो लीडर, जो कि अपनी पार्टी के अंदर अपने प्रिंसिपल को कुर्बान कर दे कि मैं तो ख़ानदानी सियासी विरासत के ख़िलाफ़ हूँ, हम लड़ रहे हैं ख़ानदानी सियासी विरासत के ख़िलाफ़। तो वो ख़ानदानी सियासी विरासत को तस्लीम करते हुए मेहरबानो कुरैशी को टिकट जारी किया। ये तो मौका था कि इमरान खान साहब अब प्रिंसिपल को ताबिंदा बनाते और ज़रूरतमंदी से वहाँ पर किसी कारकुन को कामयाब करवाते। तो क्या इमरान खान जो है वो अलीम क्लास का मोहताज है? यकीनन मोहताज है। तो फिर ऐसा मोहताज जो है लीडरशिप जो है वो ना तो अमेरिका से पाकिस्तान को आज़ाद करवा सकती है और ना पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। वो उसी तर्ज के बस उसी टीम पे जो कि आज हुक्मरानी कर रही है, वैसे तो इमरान खान साहब के पास 4 हुकूमतें हैं। पंजाब की हुकूमत है, KPK की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, और 18वीं तरमीम के हवाले से तो सूबाई हुकूमतों को बहुत इख्तियारात हासिल हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं फिर इस बात पर कहूँगा कि डॉलर की कीमत में ये तो अब इसहाक डार साहब जो वफाकी वज़ीर हैं ख़जाने के और इस दावे के साथ आए हैं कि वो मईशत को दुरुस्त करेंगे, तो ये तो अब उनको नोटिस लेने की बात है कि ये देखें इस पर प्रिंटेड 45 रुपये, इस पर प्रिंटेड आप देखें कि MRP जो कीमत लिखी हुई है वो इस पर 45 रुपये है, और गुज़श्ता महीने का वो निकाल कर देख लें तो उसमें आपको 35 रुपये मिलेगी। उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत जो थी तो उसमें आप कीमत देख लें तो उसमें कीमत जो थी वो 15 रुपये थी, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत में इसकी कीमत 25 रुपये हुई, और फिर PDM की हुकूमत में इसकी कीमत जो थी 35 रुपये हुई, और PDM ही की हुकूमत में जब डॉलर सस्ता हो रहा है इसकी कीमत राइज होकर 45 रुपये हो गए हैं। तो क्या हुकूमत को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? इसहाक डार साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन एक बात, अवाम नुक्ते की बात आपको
समझ में आ जानी चाहिए कि जब तक आप ये अवामी मसाइल पर सोशल मीडिया पर जब आप अपनी क़ुव्वतों को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, उसको मरकज़ नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक ये एलीट क्लास के हुक्मरानों की समझ में बात नहीं आएगी, वो उसको लाइट लेते रहेंगे। जब आप इस पर तूफ़ान की सूरत में सामने आएंगे तो फिर इन्हें मालूम होगा कि हमारा तख्त हिलने लगा है, तो फिर ये जो है इक़दाम करने पर मजबूर होंगे जो कि अवाम को सराहत कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, मैं इजाज़त चाहूँगा। आज का मेरा सब्जेक्ट जो है वो कीमतों में राइस के डॉलर की कीमत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो बाहर की इजाफा हो रहा है, जिसकी एग्जांपल ये मैंने आपको ओमेनिकन सिरिंज जो है इंसुलिन को लगाने वाली, उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैं दोहरा दूँ ताकि आपके ज़हन में ये बात, आप इसकी अहमियत को महसूस कर सकें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सन 2018 से पहले इसकी कीमत 15 रुपये थी, और जब इमरान खान साहब की मदीने जैसी हुकूमत आई तो इसकी कीमत राइज होकर 25 रुपये हो गई। फिर जब PDM जिसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, तो ये इनके दौर में पहले 35 रुपये हुई और फिर ये 5 महीने के दौरान 45 रुपये हुई। ऐसी बहुत सी कमोडिटीज़ आपको मिलेंगी मार्केट में, तलाश करेंगे तो ये आप तमाशा ज़रूर देखेंगे। तो नाज़रीन किराम, ये तमाशा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि अवाम पावर टू द पीपल को हासिल नहीं करते, जब तक अवाम इक़्तिदार खुद नहीं संभालते। और अवाम इक़्तिदार कैसे संभाला करते हैं, तो मैं सियासी कारकुनों से ज़रूर ये कहूँगा कि वो शख्सियत परस्ती के जादू से दायरे से निकल कर, ग़ुलामी के दायरे से निकल कर आज़ादी के दायरे में आए और हकीकत पसंदी से उसका मुताला करें। वो सोचें कि क्या ये तसलसल नहीं है एलीट क्लास का कि मुस्लिम लीग नून की हुक्मरानी हो, पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी हो और फिर PDM की हुक्मरानी हो। ये सब तसलसल है एलीट क्लास की हुक्मरानी का और ये सब गुमाश्ता हुक्मरान हैं। तो इसका मुतबादल कैसे तलाश करना होगा, इस पर तवज्जो कंसंट्रेट करनी होगी। लेकिन हुक्मरानों की गुमाश्ता हुक्मरानी का हुक्मरानों का मुफाद इसी में है कि वो आवाम की जो तवज्जो है उसको खींचते रहें, तकसीम करते रहें। नाज़रीन किराम, मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि एक तो ये कि सोशल मीडिया पर ये तो साम्राज्य साजिशें तो होती हैं, गुमाश्ता हुक्मरानों की भी साजिशें होती हैं कि अवाम की सोच को सही अवामी मुर्तकज़ ना होने दिया जाए, उससे उनकी तवज्जो हटा दी जाए। तो उसके लिए तो वो करेंगे, क्योंकि हुक्मरानी के टैक्टिक्स में ये बहुत बुनियादी असूल है कि उससे फिर तवज्जो हटा दी जाए, गुमाश्ता हटा दी जाए। जबकि अवाम की हुक्मरानी कायम करने के लिए असूल ये है कि अवाम के बुनियादी इशूज़ पर अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो महसूस करवाई जाए। आज लोग जितने दुखी हैं इससे पहले नहीं थे। आप बिजली के बिलों का अदाब जो है उसे देख लीजिए। मैं बिजली के बिलों के अदाब के बारे में मैं नेक्स्ट सेगमेंट में ये बात करूँगा, ब्लॉग में बताऊँगा। बाकी स्कॉलर, नौजवान स्कॉलर जनाब तैमूर रहमान ने इस पर एक लेक्चर दिया है, तो मैं उस लेक्चर के हवाले से एक ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे नाज़रीन को उस लेक्चर को YouTube पर मौजूद है, उसे ज़रूर स्टडी करना चाहिए, संजीदगी से देखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी जो कि तरक्की का बहुत बड़ा बुनियादी असूल होता है जिससे कि स्टेज से तरक्की की जाती है, उसको कैसे महंगा किया गया और किन ज़ालिम हुक्मरानों ने, किन गुमाश्ता हुक्मरानों के दौर में वो उसमें इजाफा हुआ और क्यों इजाफा हुआ और पाकिस्तान इस किल्लत से क्यों दो चार है, उसमें कहाँ कहाँ से कोताही हुई। तो ये सब कुछ सोचना होगा, आवाम को सोचना होगा, इसलिए कि सफ़र जो है वो आवाम ही तो कर रहे हैं, इससे मुतासिर जो हैं वो आवाम ही तो हैं। तो मुझे मेरी मिसेज बता रही थी कि वो पार्क में सैर के लिए जाती थी, कितनी बड़ी वो औरतें परेशान थी और कितनी वो चिल्ला रही थी लेकिन बेबस थी, उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता तो देना होता है सियासी जमातों को, तो ये बाएं बाजू की सियासी जमातों को वो आवाज़ उठाती हैं, लेकिन उन्हें और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। अब तो ये सोशल मीडिया मौजूद है कि मेरे जैसे आदमी आवाम से रब्ता कायम कर सकते हैं। ये दूसरी बात है कि वो आवाम से तवज्जो हासिल ना कर सकें,
اس لیے کہ ان کے پاس انسٹرومنٹ انفیریئر سے ہوتے ہیں، اور پھر جو گماشتہ حکمران سیٹ اپ ہے ان کے پاس تو وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس تو وہ ٹیمیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کروڑوں روپے جو ہے ماہانہ پر خرچ کر کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ٹیمیں بٹھائی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی بھی ٹیم موجود ہے، پی ٹی آئی کی بھی ٹیم موجود ہے، اور دوسری جو ہے وہ امیروں کے فنڈز پر چلنے والی جماعت اسلامی کے پاس بھی بہت بھاری ٹیم ہے۔ تو اس طرح یہ بات ہے جو اب عوام کے عام لوگ ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ لوگ جو یونیورسٹی کالج ہیں ان کو بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ویسے یہ پورشن بڑھ تو رہا ہے لیکن بہت دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، اس میں بہت تیزی سے اضافے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے، پاکستان کو عوام کا پاکستان بنایا جا سکے، تاکہ تبدیلی لائی جا سکے جو کہ عمران خان لانے میں پوری طرح ناکام ہوا۔ آپ دیکھیں کہ پی کے میں عمران خان کی حکومت کو 9واں سال ہے، 10واں سال لگنے والا ہے، اور زرداری کی سندھ میں حکومت جو ہے اس کو 14واں سال ہے، 15واں سال لگنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں طرح کی حکومت ایک ہی جیسی حکومت، ایک ہی جیسا کارکردگی یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ حکمرانی ان سب حکومتوں میں ایک ہی طبقے کے پاس ہے اور وہ ایلیٹ کلاس ہے۔ تو اور اس ایلیٹ کلاس کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے، عوام کی حکمرانی کو لانے کے لیے عوام میں طبقاتی شعور کو بیدار کرنا ہوگا، پیدا کرنا ہوگا، اس پر منظم کرنا ہوگا۔ قومی آزادی کے لیے قومی اور عوام کی آزادی کے لیے دونوں جو ہے یہ جڑی ہوئی ہیں کہ قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر عوام کو منظم کرنا ہوگا، جس سے کہ حکمران گماشتہ حکمران جو ہے وہ عوام کو روکنے کے لیے جدوجہد کریں گے، کوششیں کریں گے، سازشیں کریں گے۔ اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہوں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے نا، اسے ڈبیٹنگ پوائنٹ بنا دیجیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے اور سرنج کی قیمت جو ہے جرمنی کے سرنج کی قیمت، ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک سرنج ہے اومینیکن، اس کی قیمت ہے اس میں 10 روپے ایک ہی مہینے میں جمپ ہو گیا ہے، یعنی 15 روپے میں ملنے والی جو ہے 5 سال پہلے وہ بتدریج 25 روپے، پھر 35 روپے اور پھر اب 45 روپے کا۔ ناظرین کرام اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔